नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की एक बहुत ही बेहतरीन गाथा जिसका टाइटल है हनुमान का लंका दहन। रामायण में हनुमान का लंका दहन एक बेहद ही महत्वपूर्ण और साहसिक घटना है। यह घटना केवल हनुमान की शक्तियों को प्रकट करती है, बल्कि राम की प्रति उनकी निष्ठा, धर्म और विजय और अधर्म की पराजय के प्रतीक है। हनुमान ने रावण की लंका को आग लगाने पर यह दिखाया कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और जो बुराई को समाप्त करने के लिए खुद को बलिदान करने से पीछे नहीं हटता। आइए जानते हैं हनुमान की लंका दहन को पूरी कहानी, जो हमें केवल साहस, शक्ति का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब माता सीता का अपहरण रावण ने किया तो वह लंका में कैद हो गई। तब श्री राम ने अपनी वानर सेना का गठन किया। हनुमान, जो उनके मिशन पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने का निश्चय किया। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शरीर को विशाल बनाया और समुद्र पार करते हुए लंका द्वार तक पहुंचे। उन्होंने लंका के अंदर प्रवेश किया, लेकिन बिना किसी नुकसान पहुंचाए। हनुमान का लक्ष्य केवल सीता माता को खोजना था, ताकि उन्हें श्री राम को वापस ले जाया जा सके। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने पहले सीता माता को ढूंढा, फिर उसे अशोक वाटिका में आराम से बैठी मिली। हनुमान ने उनकी पहचान की और राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान की बातों पर विश्वास किया, अब राम से मिलने का सपना देखने लगी। लेकिन इस दौरान रावण ने हनुमान को पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण वानर कौन है जो लंका में घुस आया है। रावण ने हनुमान को बंधक बना लिया और उसे अपमानित करने का निर्णय लिया। रावण ने हनुमान से कहा, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी लंका और हमारी लंका में घुसकर तुम क्या करोगे? अब बचकर निकल सकते हो क्या? हम तुम्हारी लंका में तुम्हें कैद कर लेंगे, हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा, रावण ने हनुमान से कहा। फिर हनुमान ने रावण को अपमानित को नकारते हुए कहा, राम के संदेश लाने आया हूँ। अगर तुमने मुझे दुख पहुंचाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान ने फिर से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और रावण की धमकियों को नकारते हुए हनुमान ने सीता माता की अंगूठी दिखाया और कहा, यह श्री राम का प्रतीक है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुमने मुझे किसी प्रकार का दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हारी लंका का विनाश कर दूंगा। रावण ने हनुमान के इस साहस को देखकर उसकी अपमान करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन हनुमान ने तय किया कि वो रावण की शक्ति को तोड़ेगा और उसका न्याय निश्चित करेगा। अब हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला लिया। वह लंका को आग के हवाले करने का संकल्प लेकर निकला। हनुमान ने पहले अपनी पूंछ पर आग में लपेटा और यह दृश्य भयावनायक था। हनुमान की विभिन्न शक्तियों से रावण ने लंका को चुनौती दी। हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका के किलों पर महल को जलाना शुरू किया। जैसे हनुमान अपनी पूंछ लपकाकर पूरे लंका को जलाने चला गया, शहर के अंदर आग की लपटों ने हर जगह आतंक मचा दिया। हनुमान ने इसके दौरान राक्षसों को कोई चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल लंका को जलाना था और उनकी शक्तियों को तोड़ना था। लंका में आग लगने के बाद रावण को समझ आ गया था कि हनुमान उसकी शक्तियों से परी है और रावण का अहंकार और उनकी धर्म के खिलाफ की आग करवाई गई आग बहुत जोर लगने वाली है। उनकी लंका जलकर खाक हो चुकी थी। वह हनुमान से डरकर उन्हें छोड़ने का मांग करने लगे, लेकिन हनुमान ने उसकी मांग नकारते हुए कहा, मैं राम का संदेश लेकर आया हूँ और यह आग केवल तुम्हारी बुराई और अधर्म का परिणाम है। रावण के महल में अन्य भवन पूरे जलकर राख हो गए। इस आग ने राक्षसों को, अहंकार को और लंका के अधर्म को समाप्त कर दिया। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने सीता माता को फिर से मिलकर राम का आदेश उन्हें दिया। वह उन्हें समझाने में सफल रहे कि राम उनकी असल दूरता और उनकी याद कर रहे हैं। हनुमान ने फिर से लंका से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया और अपने साथ सीता माता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौटने का विनय करने लगे। हनुमान की लंका दहन यह सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के पास अपार शक्तियाँ होती है, जो किसी भी स्थिति में अधर्म को समाप्त कर सकते हैं। हनुमान ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और सत्य के लिए होती है, न किसी व्यक्तित्व लाभ के लिए। क्या आपको हनुमान की वीरता से कुछ सीखने मिला? इस प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय हनुमान की।